अगर सिजल मिसाइल इसराइल के ऊपर कामयाबी से गिर जाती तो ये कितना नुकसान पहुंचा सकती थी। इतना बारूद 2 किलोमीटर के एरिया को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। वो मैंने रात को मीटिंग बुलाई और एक सीक्रेट अंदाज में अपनी फौज को ईरान पर हमला देने का पैगाम भी दिया। उसने कहा कि हम ईरान को दिफाई मिसाइल दे सकते हैं, लेकिन हम उनको जंगी मिसाइल नहीं दे सकते। इवन ईरान ने भी अभी तक रूस से एक मिसाइल भी नहीं मांगा। रूस ने यह बात खुद कही है कि ईरान अभी तक अपने दम पर ही ये जंग लड़ रहा है। हमसे उन्होंने ना तो फौज मांगी और ना ही हमसे कोई हथियार उन्होंने मांगे। लेकिन चाइना ने यहाँ पर एक बात कही है कि हाँ, अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग होती रही तो हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि चाइना ईरान की साइड है और उनको वो हथियार भी दे रहा है। ये बात ना चाइना ने तभी की है जब अमेरिका ने ईरान के अंदर तेहरान शहर को खाली करने के लिए कहा था। अब बात करते हैं सजल मिसाइल के ऊपर। ये जो मिसाइल होती है इसके अंदर 2 इंजन होते हैं। जब हम इसे लॉन्च करते हैं तो ये ऊपर खला के अंदर जाती है, जहां तक मतलब टॉप इसका होता है तो वहां तक इसका पहला इंजन काम करता है। और इसके बाद जब ये आगे बढ़ना शुरू होती है तो दूसरा इंजन इसका स्टार्ट हो जाता है। तो अपने हदफ तक, जब तक ये अपने हदफ तक नहीं पहुंचती इसका दूसरा इंजन वहां तक इसका साथ देता है और उसके बाद ये ब्लास्ट हो जाती है। जब ये गिरती है तो वहां ये 2 किलोमीटर के एरिया को शदीद तबाह करके रख देती है, क्योंकि भाई इसके अंदर 650 किलोग्राम का बारूद होता है। ईरान ने अभी तक सिर्फ एक मिसाइल इसराइल के ऊपर ये मारी है, लेकिन वो भी उनके डिफेंस सिस्टम की मदद से उसको रोका गया। अमेरिका ने पहले ही कह दिया था ईरान को कि तेहरान शहर खाली कर दो, और अगर इसराइल ऐसे बर्बाद होता रहा तो अमेरिका कभी चुप नहीं हो सकता, क्योंकि वो बुढ़ा इसके पीछे मरता है। अब इसके पीछे राज क्या है वो तो तकरीबन आप भी इस स्टोरी को अच्छे तरीके से जानते होंगे, इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ईरान ने सजल मिसाइल इसराइल के ऊपर मारी तो तब बुढ़े ने मीटिंग बुलाई और वहां पर इसने कहा कि सीक्रेट अंदाज में इसने कहा कि ईरान के ऊपर हमला कर दो।